ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना सिक्स स्टैंडर्ड में, वो है मैटर एंड इट्स नेचर। ठीक है, सो ये है मैटर एंड इट्स नेचर। तुमने मेरा नाइन्थ क्लास का लेक्चर देखा है क्या? नाइन्थ क्लास का साइंस का मैंने एक लेक्चर डाला था, अपलोड किया यूट्यूब पे। उसमें देखा तुमने, मैटर पे ही मैंने बात किया है। मतलब तुमने यदि इसको आज समझ लिया इस स्टैंडर्ड में, तो तुमको ये 9 10 तक तुमको अब दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैटर होता क्या है? तो बहुत ही स्मार्ट फंडामेंटल है, बहुत ही इजी फंडामेंटल एक बात है कि दुनिया में कोई भी चीज जो भी हम लोग देख रहे हैं या छू रहे हैं या जानते हैं, वो या तो मैटर है या एनर्जी है। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है? वो या तो हो सकती है मैटर या फिर एनर्जी। हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कोई भी चीज मैटर है या वो एनर्जी है? कैसे करेंगे, कोई आइडिया अंशिका? मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हम्म। अ, या फिर मैटर का मास भी होता है, हम्म। लेकिन एनर्जी का मास नहीं होता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। शौर्या, तुम एनी आइडिया? मैटर, मैटर के बारे में कुछ आइडिया है? हम्म। मास का मतलब क्या है? वजन। ठीक है, तो देखो, मास एंड वेट, ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है, ये लेकिन ये अलग कैसे है वो बाद में हम समझेंगे। मतलब अभी के स्टैंडर्ड में नहीं समझना है, ये सेवेंथ या एट्थ स्टैंडर्ड में तुमको समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। बट अभी के लिए इतना समझ लो, मास इज नॉट वेट। ठीक है, वेट में कुछ और भी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो अभी मास का मतलब वजन, कोई भी चीज का जो वजन है ना, वो हम लोग मास कहते हैं। बट उसको और हम साइंस में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मास को? तो किसी भी चीज में जितना मैटर होगा, ठीक है, उतना उसका मास होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे हाथ में यदि 2 दाना चीनी का है, तो उतना ही मैटर है। तो जब उतना ही मैटर है, तो उतना ही उसका वजन होगा। ठीक है, बट तुम्हारे हाथ में यदि एक मुट्ठी चीनी है, तो बहुत सारे मैटर हो गए, तो फिर उसका मास भी वैसा होगा। ठीक है, मतलब जितना तुम्हारे पास मैटर होगा किसी भी चीज में, हाँ, जितना मैटर होगा उतना ही उसका मास होगा। ठीक है, सिंपल। तो मैटर की प्रॉपर्टी जिससे हम जान सकते हैं कि वो मैटर है, सबसे पहला है उसका अपना मास होगा। ठीक है, एंड सेकेंड, इट विल ऑक्यूपाई स्पेस। वो कुछ ना कुछ जगह को छेकेगा, कुछ ना कुछ जगह को वो लेगा। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल दिया था, है ना अंशी? तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से तुम लोगों के साथ भी मैं वही पूछता हूँ, ये तुम लोगों ने देखा है वो वीडियो तो अच्छे से। ये जो लाइट है, ये जो लाइट आ रही है, इज इट अ मास और नॉट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ हाँ। लेकिन जो बल्ब है, जैसे जो जिसमें मतलब जो मटेरियल है, वो मैटर हुआ, क्योंकि वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है और उसका कोई वजन भी है, मास भी है। मास भी है ना शौर्या?
मतलब लाइट इज नॉट अ मैटर। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, लाइट मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट का कोई मास नहीं होता है। लाइट को कभी सुना है तुमने कि उसका वजन होता है कि भाई इस बल्ब से या इस ट्यूबलाइट से 5 kg या समथिंग इस टाइप का कुछ मास है, ऐसा सुना है क्या? नहीं सुना है ना। वॉट में हम लोग सुनते हैं, लेकिन मास हम लोग वेट मतलब केजी में हम लोग कभी नहीं सुनते हैं ना, कि लाइट का इतना कुछ वजन है ना। तो मतलब मास तो नहीं है लाइट का, है ना। और है, हमें पता समझ में भी आता है कि मास तो नहीं है, लेकिन उस वो जिस बल्ब से आ रहा है या जिस ट्यूबलाइट से आ रहा है, जिस सोर्स से वो लाइट आ रहा है, उसका तो मास है ना। तो बल्ब एंड ट्यूबलाइट्स आर मैटर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जगह को भी छेकेगा और उसका अपना कुछ ना कुछ वजन भी होगा। बट उससे जो लाइट निकल रही है उसका कोई वजन नहीं है, और ना ही वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इसके कारण से लाइट मैटर नहीं होगा। ठीक है, बट एयर के बारे में बताओ। एयर तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, तो अंशिका बोल रही है एयर होगा और तुम बोल रहे हो एयर नहीं होगा। तो तुम मुझे एक रीजन बताओ। नहीं, अंशिका बोल रही है एयर होगा, है ना। तो तुम बताओ शौर्या कि क्यों नहीं, एयर है या नहीं है मैटर? अच्छा, तो तुम उसका रीजन दो कि क्यों नहीं है, तुमको क्यों ऐसा लगता है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत बार किसी मेला में जाते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बलून देखते हैं ना, देखते हैं ना बलून। बलून कैसे फुला हुआ रहता है? बिकॉज ऑफ वॉट? एयर रहता है उसके अंदर, इसलिए वो फुला हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब जब उसके अंदर एयर है और उसने एक जगह को ऑक्यूपाई भी किया है, तभी वो फुला हुआ है। अंदर का उसका एरिया उसने पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ था। यदि तुमने उस बलून को एक तराजू के ऊपर डाला, बड़ा सा बलून, ठीक है, और तराजू पे डाला, तो तुमको क्या लगता है उसका कोई वजन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। शौर्य तुम बताओ। आएगा ना। मतलब क्लियर हो गया कि एयर जो है उसका मास भी होगा और उस वो कुछ ना कुछ जगह को भी ऑक्यूपाई करेगा। दैट्स द रीजन एक बलून इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट का मतलब फुलना, है ना। तो इसका मतलब है एयर इज अ मैटर। ठीक है। सो हम लोग को जब भी बोलना है कोई भी सब्सटेंस, जब हमें ये पता करना है कि भाई ये मैटर है या नहीं है, तो हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या ये कोई जगह को छेक पाता है, ऑक्यूपाई कर पाता है, एंड सेकंड, क्या इसका कोई मास है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जब ट्रू होगी तभी वो मैटर होगा, और यदि ट्रू नहीं होगी तो वो 99.99% वो एनर्जी होगा। जैसे लाइट इज अ एनर्जी। ठीक है ना। सो लाइट को हम लोग इसमें एनर्जी में लिख सकते हैं। एंड एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है बेटा, उसके अंदर कुछ तो एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है कोई काम को करने का, है ना। तो मतलब लाइट के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि उसके कारण हम लोग कुछ देख सकते हैं। सो वो एक काम कर रहा है ना, इट हैज द कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। ठीक है, सो लाइट इज एन एनर्जी एंड नॉट मैटर। ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे
कितने तरह का मैटर होता है, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, ठीक है। तो मैटर के टाइप्स, तो ये तो सभी को पता होगा, क्या क्या होगा, बोलो शौरी। हम्म। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, वाई अ मैटर इज अ सॉलिड, और वाई अ मैटर इज अ लिक्विड, और वाई अ मैटर इज अ गैस। तो इस वाई का आंसर क्या होगा? The molecules are attached in solid, and in liquid, the molecules are far away than solid, and in gas, the molecules are apart or very far, दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, हम पार्टिकल्स बोलेंगे और छोटे यूनिट पे आएंगे, मॉलिक्यूल से छोटा, और पार्टिकल्स मतलब हम बोलेंगे है ना। सो सॉलिड में जो तुम्हारा पार्टिकल्स होगा वो एकदम ऐसे सटा हुआ रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। लिक्विड में ये थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें रहेगा, बना हुआ रहेगा। एंड गैस में, हाँ, यस, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी जो हम लोग को अब इसके हिसाब से हमें लिखनी चाहिए, वो हम लोग लिखेंगे अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो उसको लिखने से पहले एक और चीज जान लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम किसी भी चीज का क्या होता है, मतलब हम वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी आइडिया? anything, the space that anything occupies is called its volume. ठीक है शौरी। सो जितना स्पेस कोई भी एक चीज ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। जैसे पानी को, यदि तुमने एक ग्लास में रखा, मान लो पानी 10 ml का है, तो वो 10 ml ही जगह वो एक छोटे ग्लास में भी लेगा, हाँ, और वो बड़े ग्लास में भी 10 ml का ही जगह लेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो इसमें यहां पे 10 ml आ रहा होगा, दिस इज 10 ml, 10 ml, ठीक है। लेकिन यही यदि ग्लास चौड़ा होगा ऐसे, ठीक है, ये दिख रहा है शौर्य, तो ये क्या होगा, इसमें 10 ml यहां तक ही आ जाएगा, क्लियर। मतलब मैं अभी यूनिट की बात कर रहा हूं, इसमें क्या है, इसमें ऐसे ट्रायंगल है और जगह ही बहुत कम है, तो 10 ml के लिए थोड़ा ज्यादा जगह लेगा, तो यहां तक 10 ml आया। लेकिन ये चौड़ा जगह है, तो इसमें 10 ml क्या है, काफी जगह है इसमें, तो कम में ही, कम हाइट में ही वो 10 ml कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो और यदि मैंने वाटर लिया, 10 ml वाटर लिया अलग से, एक सिरिंज में मान लो तुमने 10 ml वाटर भर लिया, तो तुमको क्या लगता है इसमें वो कहां तक जाएगा और इसमें कहां तक जाएगा वो, जहाँ तक 10 ml है, बताओ शौरी। हाँ, तुमने इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, तो वो कहां तक जाएगा पानी, इसमें कहां तक जाएगा और इसमें कहां तक जाएगा? क्यों? 10 ml ही पानी है ना, और ये जो लाइन है, ये जो इंडिकेशन है, ये भी तो 10 ml का ही है, तो इसका मतलब पानी यहां तक पूरा भरा रहेगा ना। और इसमें भी पानी यहां तक पूरा भरा रहेगा, है ना। मतलब पानी का शेप जो है वो कंटेनर के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है।
एक में ऐसा ट्रायंगल जैसा पानी हो गया बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, और एक में ऐसे रेक्टेंगल जैसा हो गया बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। बट उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या लिक्विड का? नहीं होगा। ठीक है। सो इससे हमको क्या प्रॉपर्टी एक मिल जाती है जो समझ में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सो लिक्विड हैज different shape but fixed volume। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, यही समझने वाली बात है। बाकी सॉलिड का तो हमको पता है कि उसमें पार्टिकल्स इतने क्लोज जॉइंट हैं कि उसमें तो क्या ही शेप चेंज होगा और क्या ही वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। सॉलिड का कुछ भी चेंज नहीं होगा, शेप भी चेंज नहीं होगा। अब तुम्हारे हाथ में एक या मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब मैं इसको कहीं भी डालूं, इसका शेप क्या चेंज होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में पेन है, पेंसिल है, कुछ चेंज नहीं होगा। सो सॉलिड का तुम पॉइंट लिख सकते हो। मैं इसको यहां पे डिलीट करता हूं, ठीक है, इसको रब करता हूं, थोड़ा लिखने के लिए जगह बनेगा। ये बना लिया ना, सॉरी, ये याद रखने के लिए कंटेनर को बनाओ, 10 ml का इंडिकेटर बनाओ, इसका ऊपर हो जाएगा बिकॉज ये ट्राइंगल है, इसमें जगह कम है, एंड इसमें चौड़ा है तो जगह ज्यादा होगा, तो 10 ml का इंडिकेटर कम बना लेना, हल्का सा। ठीक है। बट पानी जो भरेगा 10 ml, वो दोनों में उसी 10 ml पे ही भरेगा। तुमको अंशिका क्लियर हुआ ना ये बेटा, वॉल्यूम? ठीक है। सो मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो ये होगा, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड का शेप भी फिक्स्ड रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। सॉलिड में तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी एग्जांपल दिमाग में ले लो, हाथ में ले लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि इसका शेप भी फिक्स रहने वाला और वॉल्यूम भी। लिक्विड का हमने देख लिया कि इसका शेप बदलता है, कंटेनर का एग्जांपल हमने ले लिया, उससे हमें समझ में आ गया इसका शेप बदल सकता है बट वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा लिक्विड का। एंड गैस, so third point is, not sure if this will be visible है ना third point what I am going to write। चलो थर्ड पॉइंट को भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे वैकेंट स्पेस है, so I'll write it here। gas, so gas has neither fixed, हाँ, नॉर, और नहीं होता है बेटा, जब नीदर यूज करेंगे ना तो नीदर के साथ नॉर होगा, है ना, नॉर वॉल्यूम। ठीक है। मतलब गैस का शेप भी फिक्स नहीं रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल ही फ्री रहते हैं। ठीक है। तुमने इसको एग्जाम्पल में कैसे समझ सकते हैं गैस के बारे में हम, कि इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना शेप फिक्स्ड है। तो शेप तो चलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ, एयर है या फिर गैस सिलेंडर तुम्हारा होता है ना, गैस सिलेंडर में गैस बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो बहुत छोटे से इसमें भी आ जाता है, तो उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब ही वही था ना कि कितना जगह वो एक सामान या एक चीज ऑक्यूपाई करती है। तो उतने ही गैस को जितना हमारे गैस सिलेंडर में था, वो उसको यदि फ्रीली छोड़ दिया जाता तो वो हो सकता है पूरा घर को कवर कर लेता। ठीक है। बट हमने क्या किया, जब उसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के कारण क्या हो गया, उसका जगह इतना कम हो गया, उसका वॉल्यूम इतना कम हो गया कि वो एक छोटे से सिलेंडर में आ गया। ठीक है। सो इस एग्जांपल से मेरे दिमाग में ये रह जाएगा
कि गैस हैज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम। ठीक है, सो ये है तुम्हारा क्रक्स ऑफ द मैटर, मतलब मैटर के बारे में यही तुम्हारा मेन है। ठीक है, इसको अब रब कर दें, इसको सबको लिख लिया ना, सॉरी नोट्स बनाया, बना लो बना लो बना लो, ओके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बात किया स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करेंगे, हाँ अब हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ, ठीक है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। कौन है? तो देखो टाइप्स हम लोगों ने देखा था, एक था सॉलिड, हाँ एक था लिक्विड और एक था गैस। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस? नहीं बेटा, सॉलिड के वाटर कैसे हो जाएगा? वाटर का सॉलिड फॉर्म कुछ और होता है, वो बताओ क्या? यस, सो आइस, हम लोग आइस का एग्जांपल ले लेंगे, यहां वाटर हो जाएगा और यहां बता दो, नहीं नहीं नहीं, इसी का वाटर का ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी, मान लो। सो वो आइस हो गया उसका सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म हो गया वाटर, एंड इसका जब हम इसको बहुत गर्म कर देंगे तो ये क्या बन जाता है? वाटर वेपर, है ना? सो विल राइट वाटर वेपर। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं ना उसको दिमाग में लाएंगे और फिर हमारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये बताओ कि वाटर से आइस कैसे बनता है? हाँ तो बताओ, वाटर से आइस हम लोग कैसे बनाते हैं अंशी? फ्रीजिंग करने का मतलब क्या हुआ? जमाना। नहीं, बट मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रीजिंग तो हो गया, उस काम को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है, बट हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं वो करने के लिए? डाउन। कोल्ड करते हैं या हीट करते हैं? कोल्ड। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब है जब हम वाटर के टेम्परेचर को कम करेंगे तब ये सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइस है, आइस इज अ सॉलिड। अब इस सॉलिड को मुझे लिक्विड करना है, तो हम आइस को क्या करते हैं लिक्विड करने के लिए? टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सो यहां पे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मतलब हीट किया। ठीक है, यहां पे कूल किया था और यहां पे हीट किया। वाटर को वाटर वेपर कैसे बनाते हैं हम लोग? यस, तो अगेन टेम्परेचर को और रेज किया होगा हमने, है ना? तो हम लोगों ने और हीट किया तो ये बन गया वाटर वेपर। इसका मतलब है वाटर वेपर को जब लिक्विड बनाना होता होगा तो अब हम क्या करते होंगे? टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज करते होंगे हम लोग, डिक्रीज करेंगे।
मतलब फिर से हम लोग इसको और कूल करेंगे, यहाँ पे वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वाटर बनेगा, और फिर वाटर को और ठंडा करेंगे तो आइस बनेगा। ठीक है। सो अब हम ये प्रोसेस तो समझ में आ गया। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर वेपर से वाटर बनता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कुछ एग्जाम्पल मुझे बताओ जो तुम लोग रियल लाइफ में ऐसे देखते हो या पढ़े हो। देखते तो नहीं हो लेकिन पढ़े हो कम से कम। बारिश में, वाटर साइकिल में, वाटर साइकिल में कहाँ पे आता है ये बेटा? जैसे ग्राउंड वाटर, गर्मी या फिर रिवर वाटर है, तो वो धूप की गर्मी से वो एवापोरेट हुआ, तो जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया। उसके बाद ऊपर जाके वो ठंडा हो जाता है, तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो शौरी, जब वाटर साइकिल पढ़ा है बेटा, तो वाटर साइकिल में तुमने ये पढ़ा है कि जब टेम्परेचर गर्म होता है दिन में, जब धूप होती है, तो पानी जो होता है वो क्या होगा? अब हमें तो ये पता था कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो लिक्विड क्या बनेगा? वाटर वेपर बन जाएगा। तो वाटर वेपर बनेगा तो वो हल्का होगा, तो हल्का होगा तो वो ऊपर जाएगा। नहीं तो अब जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाने पे एक नियम है कि टेम्परेचर जो है ना वो कम होते जाता है, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर कम होते जाता है। ठीक है। सो जब ये ऊपर गया होगा वाटर वेपर, मेरा स्टीम, तो वो वहां पे जा करके ठंडा हो गया होगा, और ठंडा होकर के वो कंडेंस होकर के क्लाउड बना देता है वहां पे। ठीक है। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड इज अ फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है। क्लाउड इज अ फॉर्म ऑफ वाटर ओनली, जो कि कंडेंस होने के बाद बनता है। ठीक है। क्लियर? और उसी क्लाउड में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, जितने को वो स्टोर नहीं कर पाता है क्लाउड, तब वो बारिश बन के गिर जाती है नीचे। ठीक है। जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वो सब बाद में हायर क्लासेस में पढ़ने को और अच्छे से मिलेगा तुमको। ये ज्योग्राफी वगैरह में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। जब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना हम लोग कभी बाद में, सिक्स में तो नहीं, बट आई बिलीव सेवेंथ या एट्थ में यू विल गेट टू नो। ठीक है। सो फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल है जो तुम लोग दिमाग में रखो। तो हर एक प्रोसेस को ना एक एक नाम दिया जाता है। सो साइंस में एक नाम दिया गया है हर प्रोसेस को इसमें। सो जब सॉलिड से लिक्विड में हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, तुम बताओ शौरी। सॉलिड से लिक्विड में बन रहा है, मतलब देखो बर्फ है, बर्फ अब तुम्हारा पानी बन रहा है तो वो क्या हो रहा होगा? हम कहते हैं ना आइसक्रीम है यार वो पिघल रही है, नहीं कहते हैं? हाथ में खा रहे हैं आइसक्रीम तो हम कहते हैं ना सॉफ्टी वॉफ्टी खा रहे हैं या फिर कॉर्नेटो खा रहे हैं। तो मेल्टिंग, मेल्ट करती है ना? यस। सो दिस इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है। जब लिक्विड से गैस बन रहा है, पानी गर्म होकर के गैस बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे फिर? वेपर बन रहा है तो एवापोरेशन। देखो इसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है। एंड इस वेपोराइजेशन का दो रूप होता है। एक हो सकता है एवापोरेशन, और एक हो सकती है बॉइलिंग। ठीक है। सो ये भी लिखना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। वेपोराइजेशन तुम्हारा दो तरीके से हो सकता है, एक तो एवापोरेशन से हो सकता है और दूसरा बॉइलिंग से भी हो सकता है एवापोरेशन। ठीक है। सो बोथ विल कम अंडर वेपोराइजेशन। ठीक है। अब गैस से लिक्विड बन रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाटर वेपर से वाटर बन रहा है, हम लोग इसको वाटर साइकिल में हम लोग पढ़ते भी हैं उस। हाँ। ठीक है शौरी, इसको कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन।
ठीक है। जब तुम्हारा वाटर वेपर या गैस ठंडा होगा तब वो बनाएगा वाटर, वाटर या लिक्विड, ठीक है, एंड उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और जब पानी तुम्हारा सॉलिड बनेगा, वाटर, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। हाँ, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो यहां, एवापोरेशन में और बॉइलिंग में, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एवापोरेशन जो होता है, ये होता है तुम्हारा केवल सरफेस पे, किसी भी चीज के सरफेस पे होता है ये एवापोरेशन, ठीक है। बट बॉइलिंग जो होगी वो होगी बल्क में, ठीक है। उस मैटर के पूरे भाग में वो प्रोसेस होगा बॉइलिंग का। तुमने देखा होगा ना, जब पानी खौलता है तो कैसे खौलता है? नीचे से भी खौलता है, ऊपर से भी खौलता है, पूरे बुलबुले उठते हैं, है ना। बट एवापोरेशन तुमने होते हुए कभी देखा है क्या? आंख से एवापोरेशन, तुम्हारा कपड़ा तुमने डाल दिया छत पे, ठीक है, गीला कपड़ा तुमने डाल दिया सूखने के लिए, अब वो सूख भी गया, तुमने आंखों से देखा क्या उसको सूखते हुए? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो केवल सरफेस पे होता है, एकदम सरफेस पे, एंड वो धीमे 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 उसमें से जो वाटर का कंटेंट है, बोलो बोलो शौरी बोलो। अंदर से नहीं, ऊपर से। सबसे पहले उसका जो सबसे ऊपर का लेयर होगा कपड़े का, उसके ऊपर जो वाटर होगा ना, वो पहले उड़ करके वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो उसके नीचे का लेयर रहा, जो भीगा हुआ है, उसके वाटर, अब वो सरफेस हो गया, तो वो फिर उड़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए एवापोरेशन होता है, और हमको दिखता नहीं है क्योंकि वो बल्क में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बल्क फेनोमिना नहीं है, वो एक सरफेस फेनोमिना है। सो एवापोरेशन इज जस्ट अ सरफेस फेनोमिना एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमिना। एवापोरेशन और कहां होता है? एक तो कपड़े में हो गया, और कहां हम लोग बोल सकते हैं? वाटर साइकिल में। और ये जो स्वेट है ना, ये देखो, ये जो स्वेट है ना, ये स्वेट भी तो एवापोरेट ही होता है ना, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि ये स्वेट एवापोरेट कैसे हो रहा है, इसको हीट कहां से मिल रही है? एवापोरेट होने के लिए भी हीट चाहिए, बॉइलिंग होने के लिए भी हीट चाहिए। तो हमने इस कपड़े को तो वहां डाला बाहर, तो उसको हीट मिल गया सूरज से, तो उसने काम कर लिया एवापोरेशन का। बट हमारे शरीर के स्वेट को कहां से मिल रही है गर्मी? टू एवापोरेट, टू चेंज इनटू गैस स्टेट। बताओ। शौरी, शौरी विल टेल द आंसर। रिवील इट। नहीं, सनलाइट से कैसे? मैं तो ऐसे अंदर हूं, हैं? किससे? हाँ, तो हीट कैसे मिल रहा है उसको? बंद जगह है बट उसको हीट कैसे मिलेगा? उड़ने के लिए हीट तो चाहिए ना। कोई भी वाटर का स्टेट है। हाँ, यस। सो एवापोरेशन को, मतलब हमारे शरीर से स्वेट को जो एवापोरेट होने के लिए हीट चाहिए, वो हमारी बॉडी के सरफेस से ले लेती है हीट, एंड इसी कारण से हमारे शरीर का हीट वहां से खत्म हो जाता है और हमें वो ठंडा लगता है, ठीक है ना। ये जान समझ गए? ठंडा क्यों लगता है? क्यों बोलते हैं कि पसीना आना अच्छा होता है? यार पसीना आया तो अच्छा लगेगा, तो वो इसी के लिए अच्छा लगेगा क्योंकि वो एवापोरेट हो जाएगा, और एवापोरेट होने के लिए तो हीट चाहिए। वो तो हमने यहाँ पे पढ़ा है, वाटर को वाटर वेपर में जाने के लिए, सॉरी लिक्विड, हाँ मतलब वही, वाटर को वाटर वेपर बनने के लिए हीट लगेगा, और वो हीट के लिए क्या करेगी? स्वेट हमारे शरीर से हीट लेगी और वो वेपोराइज हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही वहां का हीट गया, मेरे स्किन का हीट गया वहां उस एरिया का, मुझे वहां पे ठंडा लगेगा, है ना।
बट शौर्या फिर ये क्यों कहते हैं यार कि तुम्हारे मुंबई में फिर पसीना तो होता है लेकिन ठंड नहीं लगती है यार, वो गर्मी गर्मी ही लगती है, क्यों ऐसा बोलते हैं? ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम लोग के बुक के काम का नहीं है, बट मैं तुम लोग को ऐसे ही बताना चाहता हूं। यस। तो वो क्या है, वो वेदर में वो क्या चीज है जो तुम लोगों को ये प्रॉब्लम करता है मुंबई में, शी शोर के पास में ऐसा क्या होता है? बताओ अंशी। Humidity. ह्यूमिडिटी। तुम तो सुनते ही होगे, बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है मुंबई का, बहुत ह्यूमिड है चेन्नई में, सुने हो ऐसा, ये सब सुने हो? सॉरी। नहीं बेटा, ड्राई एरिया में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को हम लोग, हाँ, ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं हम लोग 1 मिनट में। ये हो गया ना, ये पूरा कंप्लीट लिख लिया है? हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, इसको मैं डिलीट कर दूं, रब करूं? मैं फिर से भेज दूंगा एक मीटिंग, अभी जैसे ही खत्म होगी, मेल चेक करना। ठीक है। तो क्या कर रहे थे बात, हाँ, ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे थे। सो ये ह्यूमिडिटी होती क्या है? सो ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में जितनी पानी है ना, जितना उसने पानी को कैप्चर करके रखा है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। दैट्स इट। ठीक है। ये तुम लोगों को अभी बुक में नहीं है, ये जब तुम लोग सीनियर क्लास में जाओगे ना, 8 में और 9th में, तब तुम लोग को ह्यूमिडिटी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। बट देन इट्स गुड कि अभी से समझ में आ गया, तो हमें क्या दिक्कत है। सो ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ, यस, ठीक है, बड़ा सिंपल सा। अब मान लो तुम्हारी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, मतलब क्या है, हवा में पानी बहुत ज्यादा है। अब जब हवा में पानी बहुत ज्यादा है, तो मेरे शरीर का जो पानी है वो एवोपरेट कैसे होगा ना, ऑल्दो वो हीट तो ले लिया उसने, बट वो एवापोरेट होकर के जाएगा कहां, हवा उसको पकड़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो समझ रहे हो सॉरी, एयर की कैपेबिलिटी एक हद तक है ना, एयर एयर जो है एक हद तक तुम्हारे पानी को पकड़ सकता है ना। सो यदि मान लो उसका लिमिट रीच हो चुका है या रीच होने वाला है, उसके पास अब कुछ बहुत कम जगह है कि वो पार्ट वाटर को या वाटर वेपर को पकड़ सकता है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, तुम्हारे शरीर के हीट को यू, तुम्हारा पानी जो है, स्वेट जो है, वो ऑल्दो हीट को यूज कर तो रहा है, एवोपरेट होने का ट्राई भी कर रहा है, बट पानी जो है तुम्हारे एयर में, जो एयर है मतलब सराउंडिंग में जो तुम्हारे एयर है, उसमें जो वाटर की उसकी जो कैपेबिलिटी है रिटेंशन की, पकड़ में रखने की, वो ऑलरेडी रीच हो चुकी है या रीच होने वाली है। तो फिर ये एवोपरेट होके जाएगा कहां, तो इस स्वेट को मुंबई या किसी भी कोस्टल बेल्ट में, हम कोस्टल कह सकते हैं, कोस्टल बेल्ट जो कि समंदर का किनारा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम कोस्टल बेल्ट कहते हैं। जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, जो भी अरबियन सी या बे ऑफ बंगाल के पास में स्टेट्स आ जाती हैं या एरिया आ जाते हैं ना, उन सबको हम कोस्टल बेल्ट कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होता है। तो यहां पे क्या होता है, तुम्हारे शरीर का जो स्वेट है वो एवोपरेट उस रेट से नहीं हो पाता है जिस रेट से ये कहीं और हो जाएगा, दिल्ली में, मुंबई में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, ठीक है। इस कारण से हम कहते हैं कि मुंबई में यार वेदर ऐसा है ना कि बहुत गर्मी लगते रहती है हमेशा, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, गर्मी है, बट चूंकि पसीना भी हो जाता है एंड पसीना अच्छे से एवोपरेट भी कर जाता है, सो वी फील कि ठीक है यार, इट्स ओके, इट्स गुड, क्योंकि क्या है, शरीर का हीट उड़ गया होगा, क्योंकि हीट को यूज करके ही वो एवोपरेट हुआ है। तो भैया जब हीट उड़ गया मेरे शरीर का, मेरे स्किन का, तो मुझे ठंडा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ना। समझे शौरी?
नॉर्मल, एकदम इजी इजी। किसी और को समझा दोगे? आज अपने पापा को समझा देना, मम्मी और पापा को ये चीज, पक्का? मम्मी को समझा दूंगा, पापा तो रात को ले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी। हमने कंडेंसेशन भी देख लिया, एवापोरेशन देख लिया, हमने सब कुछ समझ लिया ये सब, ठीक है। हमने कन्वर्जन भी देख लिया, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर देख लिया, दैट इज कन्वर्जन। उसका हर एक का नाम भी हमने देख लिया, है ना। कुछ नाम में कुछ दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है, सब इजी है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इस पॉइंट को याद रख लो, एज अ नोट लिख लो अभी जो लिख रहे हो। वाटर मतलब लिक्विड, एंड ये जो आइस है, वाटर का टेम्परेचर कम किया होगा तो आइस बना होगा, एंड आइस इज अ सॉलिड, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों, अब जैसे वाटर का, ये दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तुमने क्या किया, तुमने पानी को ठंडा किया, टेम्परेचर को ठंडा किया, तो तुमको क्या मिल गया, सॉलिड मिल गया, आइस, है ना। अब आइस का तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, और फिर क्या बन जाएगा, पानी बनेगा, ठीक है। हाँ, तो उसका क्या है, जैसे ही ये 0 डिग्री पे ही रहेगा ना, 0 डिग्री पे ही इसकी मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 0 डिग्री पे ही ये वाटर भी रह सकता है, बन सकता है, बनने लगेगा, बेसिकली ये वाटर बनने लगेगा 0 डिग्री पे, ठीक है। सो है ना, इसका मतलब ये हो गया, यदि पानी को पानी ही रहना है, मतलब इफ वाटर एंड आइस wants टू एग्जिस्ट, ये अपने वजूद को जिंदा यदि रखना चाहते हैं, वाटर वाटर ही बना रहना चाहता है और आइस आइस ही बना रहना चाहता है, तो इसका मतलब है वाटर को 0 डिग्री एंड अभव रहना पड़ेगा, एंड आइस को 0 डिग्री एंड बिलो, लेस या बिलो जो भी कह लो, बिलो रहना पड़ेगा, 0 डिग्री एंड बिलो रहना पड़ेगा, ताकि वो आइस आइस ही बना रहे। क्योंकि यदि वो 0 डिग्री ही अपना रखेगा तो वो कभी भी पानी में वो मेल्ट होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ज्यादा होगा तो पानी में convert हो यस, सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट। ये कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या बोलोगे, 0 डिग्री बोलोगे, यस, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है, ये हटा दें, जाएगा। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री। हाँ, तो इसका मतलब है एक और चीज, इसी से, सॉरी मैंने ये हटा दिया, बट इसको ध्यान रखना है कि कोई भी, इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस जो रहेगा ना, उसको सॉलिड में बने रहने के लिए, हाँ, कोई भी सब्सटेंस यदि उसको सॉलिड में रहना है तो उसको अपने मेल्टिंग पॉइंट से कम में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के जो टेम्परेचर है उससे उसका नीचे ही टेम्परेचर रहना चाहिए। सो इसका, हाँ, वही जो हम लोगों ने बात किया आइस के लिए, ठीक है। और यदि उस सब्सटेंस को लिक्विड रहना है तो वो
अबव मेल्टिंग पॉइंट, यस। मतलब ये जो 0 डिग्री हम लोगों ने बात करी है, हाँ ये हम लोगों ने वाटर के केस में बात करी है, बट हाँ दूसरे और भी कोई लिक्विड या कोई सॉलिड है जिसका सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग इस चीज को मेंटेन करेंगे कि सॉलिड में बने रहने के लिए मेल्टिंग पॉइंट से आपको बिलो रहना है, ठीक है, नहीं तो आप भैया लिक्विड में मेल्ट होने लगोगे, है ना, क्लियर, ठीक है। अब वो 0 डिग्री हो सकता है या किसी दूसरे लिक्विड का कुछ और टेम्परेचर हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट, तो उससे उसको नीचे ही रहना पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक है सॉरी। ठीक है, इसके साथ ना एक और चीज होती है, जैसे हम लोगों ने वो जो कन्वर्जन सारा देखा था ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड देन गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड, कुछ, हाँ कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं हीट करने पे। जब हमने इसको हीट किया, बाकी तो क्या होता था, हमने देखा था कि लिक्विड बन रहा था और फिर लिक्विड बनने के बाद वो गैस बन रहा था। हमने हीट किया, हाँ हीट किया तो लिक्विड एंड देन और हीट किया लिक्विड को तो गैस। बट कुछ मैटर ऐसे हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाँ शौरी, तुमने वीडियो देखा था ना? याद नहीं आ रहा तो मतलब वीडियो तो देखा था लेकिन अच्छा कोई बात नहीं है। ऐसे कुछ था। सब्लिमेशन, हाँ तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, ठीक है, क्लियर, अब याद रहेगा। एंड इसके एग्जाम्पल्स हम लिख बोल सकते हैं, कपूर जो घर में हम लोग पूजा में यूज करते हैं ना, वो हम लोग कह सकते हैं कैम्फर, ठीक है, और नैप्थलीन बॉल। नैप्थलीन बॉल देखा है, घर में यूज करते हो, तुम्हारी मम्मी यूज करती होंगी, सफेद कलर का बॉल होता है ना, कपड़ों को सही से रखने के लिए, उसमें कीड़े ना लगे, इसके लिए नैप्थलीन बॉल होते हैं, ठीक है। तो एक चीज बताओ, क्या वुड हो सकता है जिसका सब्लिमेशन होता है? वुड, इसको भी हम लोग गर्म करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि खत्म हो रहा है कुछ, तो क्या बताओ, मतलब ये होता है क्या, सब्लिमेशन इसका हो सकता है क्या वुड का? हो सकता है, खाना जब फूड कुकिंग करते हैं तो उसमें जो वो यूज होता है। होता तो है, बट क्या सब्लिमेशन होता है? सब्लिमेशन में क्या है, नियम ये है कि वो पूरा का पूरा जो मैटर है वो पूरा का पूरा गैस हो जाना चाहिए। सो क्या पूरा का पूरा वुड गर्म होने पे गैस हो जाता है? होता है क्या शौरी? जब तुम जलाते हो, जब जलाते हो वुड को, तो वो पूरा गैस में बदल जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, बचता कुछ भी नहीं है नीचे, ऐश वैश कुछ नहीं रहता है, रहता है ना ऐश, तो फिर सब्लिमेशन नहीं हो सकता है, वुड का सब्लिमेशन नहीं होगा, ठीक है, वुड ऐश छोड़ता है, सो वुड का सब्लिमेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी कैम्फर और नैप्थलीन कोई ऐश नहीं छोड़ता, वो पूरा का पूरा मैटर ही गैस बन जाता है, तो ये भी क्लियर। तो हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी देख लिया। अब हम लोग उसका ना अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर है, जिसमें ना प्योर एंड इम्प्योर है, मतलब प्योर क्या होता है सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब आएगा। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको ही रिवाइज करो बढ़िया से, ठीक है, और मैथ्स का जो मैंने भेजा है तुम्हारे पापा को, उसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा लगा, क्लास बढ़िया था, समझ में आया सब कुछ, कहीं कुछ डाउट नहीं नहीं है ना?
चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग फिर से साइंस करेंगे, कल हम लोग इंग्लिश करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो बाय।